वेलकम वेलकम टू जीना इसी का नाम है। शोभा जी, मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि मुझे भी नहीं मालूम था आज तक कि बचपन से आप मतलब जैसे सब सिंगर्स आपके मतलब टॉप लेवल के जो आप हैं आज 2-3 साल की जब होती हैं गाना शुरू करते हैं, आपने काफ़ी लेट किया था। इससे पहले आप वाकई डांस करती थी? करती तो थी, लेकिन अब ऐसा कोई मुझे लगता है खंडहर में कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जो ये बता पाए कि मैं डांस करती थी। लेकिन बहुत सालों मैंने कथक डांस सीखा था। लेकिन बहुत साल क्या आपने कम से कम 18 साल सीखा? जी, काफ़ी साल तो सीखा। छोड़ दिया क्यों? छोड़ा क्यों? एक्चुअली हुआ ऐसा कि कथक नृत्य में एक अभिनय का पोर्शन होता है जिसमें कि डांसर स्वयं गा के भाव बताता है। और उसमें गाने की कोशिश जब मैंने की तो पता चला कि बड़ी मुश्किलों में थी। थोड़ा सा तो गा लेती थी, एक ट्यून जैसे किसी तरह गा लेती थी, लेकिन तालीम नहीं थी। तो उस सिलसिले में तालीम हासिल करने के लिए गई गुरुजी के पास सीखने के लिए, या सीखने का इरादा बनाया, और बस उसके बाद फिर डांस छूटा रह गया। गाने से ज़्यादा प्यार हो गया। चलिए आपके कुछ मोमेंट्स देखते हैं हम, जिसे गोल्डन मोमेंट्स कहते हैं, सुनहरी घड़ियाँ। शिवा जी, इससे पहले कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं, मैं एक ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहता हूं यहाँ जिन्होंने बचपन से आपको मतलब मार मार के भजन सिखाए थे। आइए। नमस्कार, वेलकम वेलकम। यहाँ आ जाइए अब सामने। अच्छा, आप मुझसे कह रही थी कि मैंने इतना नहीं मारा, आपकी मतलब ये खामखा बदनामी कर रही हैं। सचमुच में ज़्यादा ही बोला। बहुत गलत बात है शिवा, बहुत गलत बात है। मैंने तो कभी बदनामी नहीं की। देखिए कैसे कर सकती हूँ। ये नहीं है, ये आपके बारे में कह रही शिकायत लगाती है कि मैं बचपन में गाना नहीं चाहती थी, मार मार के भजन कराते थे। इन्होंने तो काफ़ी जगह ये बात की। आपने अपनी छोटी बहन से दर्शकों को नहीं मिलाया। हाँ, मेरी छोटी बहन रागिनी, जो कि मेरे अब थिक एंड थिन तो नहीं कह सकती हूँ, वो थिक एंड थिक ही रह रहा है मेरे लेकिन मेरी साथी रही हैं बहुत साल की। और थिन एंड थिक कह सकते हैं। थिन एंड थिक कह सकते हैं। तस्वीरों में पहले हाँ, बिल्कुल। और इस बात का वाउच कर सकती हूँ कि मम्मी ने वाकई में बहुत मार मार के ठुमक चलत राम दोनों अगेंस्ट हो गई हैं। गवाया। वैसे आपकी माताजी भी मतलब बनना चाहती थी, गाना गाना चाहती थी, उन्हें रोका गया था। उस समय कोई हम जिस समय 1900 की उनकी पैदाइश है, तो उस समय तो कोई गाना ऐसे प्रोफेशन की तरह नहीं लेता था, पर उनको शौक बहुत थी। वो शौक भी वो आसानी से पूरी नहीं कर पाई, क्योंकि उस समय ज़्यादातर लोग सिखाते ही नहीं थे। तो आपने अपनी माताजी को इनमें देखा? उनकी जो इच्छा थी उसको देखा, इनको तो नहीं, उस नज़र से नहीं देखा, पर जो उनकी एक इच्छा थी सीखने की, और यहाँ ये था कि पूरी हो सकती थी। और मेरी नानी भी मेरा पहला हारमोनियम जो था, दैट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम माय नानी। अच्छा। पहला जो उन्होंने साज मुझे दिया वो nice. और मैं जब डांस सीखती थी तो साथ रहती थी हमेशा और देखने आती थी। बहुत उन्होंने इनकरेजमेंट दिया हम दोनों को। नहीं, आपके हस्बैंड कभी इनको रोकते नहीं थे म्यूजिक से? नहीं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मेरी फैमिली का रहा है। नहीं तो मैं गाना ना तो सीख पाती, ना ही आज तक कर पाती, बट आई हैव कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली। काफ़ी मिस करती होंगे आप? बहुत ज़्यादा, बहुत मिस करती हूँ। और उनके बारे में एक छोटा सा किस्सा आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। जब मैंने मंच पर गाना शुरू किया तो मैं उनसे कभी हमेशा पूछती थी कि हाँ, कि कौन सा राग गाऊँ। हालांकि कोई इतने ज़्यादा राग नहीं पता थे कि मैं बहुत बड़ी चॉइस करनी पड़ी, लेकिन फिर भी पूछती थी क्या गाऊँ। तो पहले तो कहते थे जो तुमको तुम्हारे गुरुजी ने बताया है या जो तुमने सोचा है, लेकिन जब बहुत जिद करती थी तो कहते हाँ ऐसा है, अड़ाना गाओ। अड़ाना क्यों? अड़ियल हो इसलिए अड़ाना गाओ।